दोस्तों, हम सभी के लिए रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, बट हम रिटायरमेंट के लिए एनपीएस और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हम लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि हम किस में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। हम अपने बुढ़ापे में, यानी कि हमको जब बुजुर्ग हों तो हमको कोई दिक्कत ना आए फंड के रिगार्डिंग। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आपको पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या एनपीएस में। तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं एनपीएस से। नेशनल पेंशन सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि यह एक गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है। इसके अंतर्गत में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें कि गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट तय करती है, यानी आपका जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट द्वारा तय किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा। और इसका एक बेनिफिट और रहता है, इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो टैक्स फ्री रहता है, यानी कि आपको इसमें जितना भी रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न मिलने वाला है वो टैक्स फ्री है। और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी इसके रिगार्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीएस क्या होता है। अब आप बात करते हैं हम पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोवाइडरी फंड, यानी कि यह आप गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, बट इसका पैसा 60% पैसा आपको मतलब इसका जितना भी पैसा होता है वो लगता है मार्केट में, शेयर मार्केट में लगता है, जिसे गवर्नमेंट अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती है। जब आप रिटायरमेंट होते हैं 60 साल की उम्र में, जब भी आप रिटायरमेंट लेते हैं तो इसका 60% पैसा तो आपको इन हैंड मिल जाता है और 40% पैसा आपको मिलता है कोई पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई पेंशन सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है। आपको इकट्ठा पूरा 100% पैसा नहीं मिलता है। और इसका जो रिटर्न तय करता है वो बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, यानी कि शेयर मार्केट उस समय अगर आपका डाउन है तो आपका रिटर्न डाउन में जाएगा, अगर आपका शेयर मार्केट ऊपर है तो आपका रिटर्न जो है वो ऊपर तक जाएगा। धन्यवाद।